बातचीत क्या करें, कैसे बात करें। मैं आपको दो इसमें टेक्निक बताता हूँ जो बहुत हम लोगों के साथ बात करते रहते हैं कि कभी भी बात करें आप एक पोगो लिख लीजिए, POGO। एक बेसिक प्रिंसिपल होता है बातचीत करने का, जिसमें पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, जनरल और अदर्स। पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल, जनरल और अदर्स। बातचीत जब भी बिल्ड करो तो पर्सनल बात कर लो। पर्सनल यानी कि अच्छा क्या हो, कैसे हो, हॉबीज क्या हैं, कहाँ से हो, ये पर्सनल बातें होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन, टोटल उसके ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाओ। अच्छा क्या काम करते हो, कैसे हो, क्या है। इंट्रोगेशन ना लगे तो अपनी भी बातें बताते रहो। जैसे मैं अगर किसी से बात करूंगा तो सपोज करूं मैं यहाँ पर धीरज से बात करूंगा, मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं यहाँ पर। तो अगर मैं धीरज को बोलूंगा कि और धीरज कैसे हो आप, सब कुछ ठीक चल रहा है आपकी लाइफ में। अब मैं पर्सनल बातें जब बिल्ड करूंगा तो मैं यही पूछूंगा कि धीरज आपके परिवार में कौन कौन है, और वी कैन टॉक अबाउट कि आप मतलब द पॉइंट इज कि आपको, देखिए बहुत ज्यादा पर्सनल क्वेश्चन भी ठीक नहीं होते। यू कैन नॉट आस्क डायरेक्टली कि अ, आपकी शादी हुई है क्या नहीं है आपके आपके बच्चे हैं कि नहीं है। ये बिग नो होते हैं। यू शुड नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विद एनीवन। पर्सनल क्वेश्चन का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं कि आप किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर चले जाएंगे, पर जो नॉर्मली हम लोग पूछते हैं वो पूछते हैं नेटिव जगह, कि आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप पूछ सकते हैं कि कौन कौन है, मतलब कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपके परिवार में कौन कौन है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है कि आपकी शादी हुई है, बच्चे हैं। वो अगर बताना चाहेगा तो वो बताएगा, पर वो एक जनरल सवाल होते हैं, पर्सनल सवाल। तो पर्सनल सवाल आप और भी बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग आपको 5-6 क्वेश्चंस की और लिस्ट देंगे। फिर हम पूछेंगे अच्छा कहाँ काम करते हैं आप, अच्छा वो कंपनी में कब से काम कर रहे हैं आप। और फिर बताते भी जाओगे कि यार मैं तो जयपुर से बिलोंग करता हूँ, वैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मैं 14-15 कंट्रीज में ट्रैवल किया है, काम किया है वहां पर मैंने। और आप कहाँ काम करते हैं, तो आप अपने बारे में बताओगे तो वो इंट्रोगेशन नहीं लगता। नहीं तो इंट्रोगेशन लगेगा, कौन हो, कहाँ से हो, क्या काम करते हो, कब से कर रहे हो। ये इंट्रोगेशन स्टाइल होती है। नो नो, दैट यू शुड अवॉइड। फिर आप जनरल सवाल करते हो, यार ठंड बहुत बढ़ गई है यार, अभी तो बहुत बर्फबारी हो रही है कश्मीर में ना, तो उसका जो हवा है वो यहाँ पे इस साइड आ रहा है, तो बहुत शीतलहर हो गई है, रात का टेम्परेचर तो बहुत डाउन चला जाता है। तो हम ये जनरल बात कर रहे हैं। जनरल बात में वेदर होता है, जनरल बात में आजकल वेब सीरीज हो गई हैं, जनरल बातें हैं ये। और आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रहे हो, देखते हो क्या वेब सीरीज, ये जनरल बातें हैं। हॉबीज क्या क्या है, ये पर्सनल बातें हैं। तो जरूरी नहीं है ऐसे ऑर्डर में ही पूछे कोई। हॉबीज, पर्सनल, जनरल, ऑर्गेनाइजेशनल, अदर्स। अदर्स बातें भी की सकते हैं कि आपको थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है क्या किसान आंदोलन की वजह से। बोला नहीं यार हमारे कुछ नहीं है। बोला आप दिल्ली साइड हो तो वहां पर आना जाना ठीक है, मतलब अगर आप चंडीगढ़ जाना चाहते हो, दिल्ली आ रहे हो। सो अदर्स, यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग कॉन्वर्सेशन। पहली चीज, पहला टेक्निक, पोगो, POGO। दूसरा टेक्निक, दूसरा टेक्निक होता है W5। यानी हम अपने दिमाग में रखते हैं क्या, कैसे, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, whom। तो दिमाग में ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, क्या, ये क्या है, ये कैसे है, ये क्यों है ये कौन है, ये कब है, ये। तो डब्ल्यू बिल्ड की कर सकता है किसी भी कॉन्वर्सेशन, कहा जाता है इसको। W5H चालू करिए। फिर क्या आप किसी से बातचीत करते हुए अगर हार्ड टॉक करना चाहते हैं, देखिए हार्ड कॉन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है, 5 में से 2 लोग होंगे जिनसे अगर आपको सीखना है कुछ भी। तो एक सवाल होता है जो अब NLP में बहुत यूज करते हैं, हाउ डू यू डू दैट। सर आप ये कैसे कर लेते हैं। जैसे आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सर आप ये कैसे कर लेते हैं, सर बताइए ना सर, मुझे भी, मेरा भी बहुत मन है कि आप सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। हाउ डू यू डू दैट। इससे उसकी स्ट्रैटेजी पता चलती है किसी भी इंसान की। हाउ डू यू डू दैट के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। सर आपका मैंने सुना है स्टोरी कि आपने बहुत
स्क्रैच से बिजनेस को इतना आगे लेके गए, हाउ डू यू डू दैट सर? ये कैसे किया आपने? कैसे किया आपने में वो इंसान बोलता है, फिर वो जो बोलता है उसी में से ही और क्वेश्चन बिल्डअप किए जा सकते हैं। स्ट्रैटेजी कभी भी किसी की पता लगानी हो आपको, तो कुछ वर्ड लिख लीजिए, उसका मोटिवेशन पूछिए। सर आपको क्या चीज मोटिवेट करती है? सर आपके डिसीजंस कैसे लेते हो आप? सर आप किसी को कन्विंस करते हो या कन्विंस होते हो तो कैसे होते हो? तो जब आप इस तरीके के सवाल पूछोगे, डिसीजन, मोटिवेशन, कन्विंस, फिर आप एक ही टॉपिक के इमोशनल, लीगल, फाइनेंशियल, ऐसे एस्पेक्ट्स पे सोच सकते हो। जैसे कि अगर मैं किसी किसी के सामने खड़ा हूं और मैं, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मेरे को कॉन्वर्सेशन को बिल्ड करना है, तो मैं जैसे अगर संजय भाई हैं यहाँ पर, तो मैं संजय को बोलूंगा, यार संजय यार, तो योर हेयर्स आर वेरी गुड यार, मतलब आपका हेयर इज रियली नाइस, मतलब मेरे बहुत हेयर फॉल होता है यार ब्रदर, तो कुड यू गिव मी सम टिप्स, हाउ डू यू डू दैट, मतलब इतना अच्छा हेयर कैसे मेंटेन रखा हुआ है? तो मैंने क्या किया, हाउ डू यू डू दैट को एप्रिसिएशंस के साथ जोड़ दिया। एप्रिशिएट अदर्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में ये बड़ा सिखाया गया है कि अगर किसी को प्रभावित करना है या किसी को दोस्त बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, उसको समझना चाहिए। जितना आप लोगों में इंटरेस्ट लोगे, जितना लोगों को आप समझोगे, जितना आप लोगों की जेन्युइन तारीफ करोगे, जेन्युइन तारीफ भी तो होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी ना कि आप कोई भी तारीफ कर दोगे किसी की, वो मक्खनबाजी लगेगा। नेचुरल तारीफ होती है ऑब्जर्व करना किसी को, और ऑब्जर्व करते हुए बात समझना उसकी। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि हम लोग अप्रिशिएट करें, उनका नाम ले। मैं हमेशा से अपने सेशन में बोलता हूं, नाम में बहुत ताकत होती है दोस्त। जब मैं यहाँ पे बोलूंगा ये लेखनी, और लेखनी कैसे, वो मुस्कुरा दे और थोड़ा सा, तो लेखनी को याद रहेगा, बिकॉज लेखनी के लिए उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर इंसान के लिए उसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बता नहीं सकता कोई मुझे आदि बोलता है, बिकॉज हमारा कल्चर है कि यहाँ पे कोई हमारे को सर नहीं बोलता, अलाउ नहीं है, मना करता रहता हूँ, तब भी बोलेंगे, वो उनकी सोच। पर तब भी हम लोग हमेशा कहते हैं आप आदि बुलाइए यार, सर वर मत बुलाइए, बहुत सर पे भारी हो जाता है सर। तो अब कोई आदि बोलता है, आदि में बड़ा ताकत है यार, मेरा नाम है, कोई आदि बोलेगा, यार आदि यार, आदि यार, आदि यार, वो बड़ा प्यारा लगता है। आप अपने नाम को 3-4 बार बोलो, आपको बहुत प्यारा लगेगा यहाँ पर। नाम बड़ा प्यारा लगता है लोगों को अपना, तो नाम से बोलिए उनको। कल्चर है, अगर ऐसा कोई बड़ा है तो ठीक है, जी लगा दो यार, वो अलग अलग कल्चर है। बट अगर मल्टीनेशनल कल्चर में आप जाते हो, तो मल्टीनेशन का कल्चर यही है ज्यादातर, कि हम नाम से पुकारते हैं लोगों को। तो किसी से भी बातचीत बिल्ड करनी है तो पोगो लगाओ, किसी से भी बातचीत बिल्ड करनी है तो हाउ डू यू डू दैट बोलो, किसी से भी बातचीत बिल्ड करनी है तो W5H को बिल्डअप कर सकते हो, किसी से भी बातचीत करनी है तो उसका डिसीजन, उसके मोटिवेशन, उसका कन्विंस, किसी से बातचीत करनी है तो उसकी तारीफ कर दो जेन्युइन, उसी पे बातचीत कर लो, उसका नाम लो, उसमें इंटरेस्ट लो। जैसे कई लोगों को क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं है, कई लोग पागल से हैं क्रिकेट के पीछे, मतलब मेन भरे, हमारा इंटेंसिव सेशन चल रहा है, उसके बीच में पूछते हैं, अरे यार ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या है भाई? पीपल आर लाइक दैट। तो आपको ऐसे नहीं कि यार ये कैसे लोग हैं यार, ये क्या है यार, ये क्या है, इनको क्या मिल रहा है क्रिकेट से, इनको क्या पैसे देके जाता है क्या विराट कोहली? क्यों फैन हो रहे हैं यार, उसके पंखे क्यों बने हुए हैं, उसके आगे पीछे क्यों घूमते रहते हैं यार, पूरी दुनिया में उसका नाम करते रहते हैं। कई लोगों को समझ में नहीं आता, पर तब भी उनमें इंटरेस्ट लो यार, उनसे पूछो यार, ये विराट कोहली अभी दुबई में है, दुबई में फोटो वोटो आई थी यार उसकी, तो उसको पता होगा उसका। आप किसी, देखो यार, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, आप कुत्ते के हाथ लगाओगे, ऐसे पुचकारोगे यार नाइस डॉग, उसको अच्छा लगेगा। जिसको भी जो अच्छा लगता है, आप उसके बारे में तारीफ कर देते हो, उसको अच्छा लगता है। ये मैनिपुलेशन है, पर ये जेन्युइन मैनिपुलेशन है। ऐसा नहीं कि हम किसी को उल्लू बनाने के लिए ये सब करें, पर ये जेन्युइनली हम लोग ठीक है कंसर्न है, क्योंकि एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं किसी से,
तो हम लोग इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं।